पद्मश्री भारती बंधु का कबीर गायन, सूफी और कबीर गायन साहेब बंदी साहेब, नमस्कार, वंदे मातरम। इसको कम कर दो बेटा, ये जो लाइट है ऑडियंस की लाइट चालू कर दो, बस इतना पर्याप्त, ठीक है। आंख में लगती है ना तो तकलीफ हो जाती है। आजकल की समस्या है कि किसी को भी आंख में लगना मतलब नुकसानदायक होता है, किसी की आंख में ना गड़े, कब कौन नुकसान कर जाए। चलिए, सदगुरु कृपा बने रहे, आप सब दिलों को जा रहे हैं। मैं दिल की गहराई से माननीय मुख्यमंत्री शाह साहब, हमारे प्रदेश के यशस्वी मंत्री ओपी चौधरी साहब, कलेक्टर साहब पांडे जी, समीर बारा जी, सुखदेव जी, तमाम जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी इस आयोजन में हैं, उन सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद कि बड़े लंबे समय के बाद में मुझे याद किया, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग को बीच बीच में बुलाया करिए, सही मायने में हम प्रदेश के प्यारे हम लोग हैं जो हम दूसरी जगह जाकर के हमारे कला संस्कृति और हमारे लोगों की प्रशंसा करते हैं। समय बहुत हो गया है, जितने लोग हैं ये मेरे सही मायने में पूंजी है। आदरणीय, मुझे कितने लोग सुन रहे हैं उसकी मुझे चिंता नहीं रहती है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 2 लोगों से लेकर के 15 लाख लोगों तक के कार्यक्रम किए, इसलिए मुझे मायने नहीं रखता है कौन सुन रहे हैं, कैसे लोग सुन रहे हैं, ये मायने रखता है। भोपाल के भारत भवन और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 4 लोग भी बैठ के सुने तो उनको सुनाना 4 लाख के बराबर होता है। तो आइए, अनुमति चाहता हूं, कार्यक्रम शुरू करें साहब। साहब से एक भजन आपके सामने जो काफी देर से फरमाइश आ रही है, जब से हमारा नाम प्रकाशित हुआ है चक्रधर समारोह में, तो अधिकांश लोग फोन कर करके पूछ रहे हैं और आदेश कर रहे हैं कि बोले साहब जी ये भजन जरूर सुना। तो कबीर साहब की वाणी आपके सामने रखते हैं। उसके पहले थोड़ी सी बात यह है कि दुनिया में जितने भी चिंतक हुए हैं, विचारक हुए हैं, संत महात्मा हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, सबने राम की परिभाषा की है, लेकिन सबसे सरल परिभाषा अगर किसी ने की है तो वह है सदगुरु कबीर साहब। देखिए कितना सरल है। एक राम दशरथ कर बेटा, दूजे राम घट घट में बैठा, तीजे राम जगत बसारा, चौथे राम जगत से न्यारा। कितना सरल होता है। तो आइए हम ऐसे परमपिता परमेश्वर राम से निवेदन करते हैं कि बाबा हम तेरी गाड़ी में बैठने के योग्य भी नहीं हैं, हमें हौले हौले धीरे धीरे पार लगा देना, क्योंकि हमको बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर। जा
तस्वीर लीजिए, इतना लीजिए कि पूरी दुनिया में मेरी तस्वीर पाए। मेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, मेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहां में तेरी तस्वीर फिरते हैं। और हकीकत साहब 4 जने मिले अपनी उठाई बांध का की डोली, दीवार पर तस्वीर लगा देती है दुनिया, दीवार पर तस्वीर लगा देती है दुनिया, कैसे जिया जाता है सिखा देती है दुनिया। आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, पंचकर्म समारोह में मैं 5वीं पीढ़ी हूँ हमारी परंपरा के गायन में, और आज इस मंच पर 3 पीढ़ी एक साथ रहते हुए हैं। एक मैं 5वीं पीढ़ी, 6वीं पीढ़ी और वो 7वीं पीढ़ी, आप 3 पीढ़ी साथ में बैठे हुए हैं। वो मेरा नाती है और आज हमको सुनने के लिए राखी मारी ये बैठी हुई है। ये भी कहाँ ऐसा मौका मिलता है, कौन किसको सुनता है। 4 जने मिले अर्थी उठाई बांधिका की डोली। साहब जितने संत महात्मा हुए, गुरुजन हुए, गुरुजन हुए, कहते हैं कि जिंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाए। ये भी हम उत्सव मना रहे हैं ना, तो समारोह उत्सव मना रहे हैं। आज हम आपके सामने बैठे हैं, आपको कुछ तो अच्छा लग रहा है, लग रहा कि नहीं? अच्छा लग रहा कि नहीं? सच में अच्छा लग रहा है? सर जी अच्छा लग रहा कि नहीं? जिसको अच्छा लग रहा है वो ताली बजा दी। लेकिन ये किसकी बदौलत? जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से जो माननीय कलेक्टर साहब और जो भी आयोजन समिति, उनके लिए एक शेर सुनाऊंगा कि पूरी जिंदगी का मैं मोहब्बत करने के लिए, पूरी जिंदगी का मैं मोहब्बत करने के लिए कहां से वक्त लाते हैं लोग नफरत करने के लिए। बहुत हो चुका नफरत, बहुत हो चुका खून खराबा। प्यार मोहब्बत की बात करना आज जरूरी है, संस्कार की बात करना जरूरी है, सभ्यता की, मर्यादा की, देश धर्म की बात करना आज बहुत जरूरी है। तो देखिए हम उत्सव कैसे मनाते, कलाकार हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ जितने बैठे हैं, जितने लोग यहाँ से वहां तक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई शख्स राष्ट्रपति बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन हाँ खबरदार आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले और एक बंधे जंजीर। ये परम सत्य है, ये कटु सत्य है, ये पूर्ण सत्य है और यही अंतिम सत्य है, क्योंकि यही सत्य है, यही सत्य, यही सत्य। हम कलाकार उत्सव कैसे मनाते हैं? देखिए मरने के बाद एक खता और करूंगा, मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। थोड़ी देर याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मरने के बाद एक खता और करूंगा, पैदल चलेंगे लोग, मैं कांधे पे रहूंगा। और डॉक्टर बशीर वैद्य कहते हैं पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना। बोला ना चाहे साहब राठौर जी जब प्यार किया तो फिर डरना क्या? ये बात हुई ना कुछ। पागल नजरें दिल दीवाना लगता है, मुझको मेरा प्यार पुराना लगता है। माँ की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, माँ की कोख से कब्र का रास्ता दूर नहीं, पर चलते चलते एक जमाना लगता है, एक जमाना लगता है। और बशीर वैद्य ही शायद यहाँ आंसुओं की सौगात होगी, यहाँ आंसुओं की सौगात होगी, नए लोग होंगे, नई बात होगी। अभी चंद लम्हों में क्या बात होगी, अभी चंद लम्हों में क्या बात होगी, किसी रोज खुलकर मुलाकात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, किसी मोड़
लेकिन एक शेर और सुनाऊंगा। बहुत खूबसूरत लोग बैठे हैं, हसीन लोग बैठे हैं, तो एक शेर सुनाने की इच्छा हो रही है। उस्ताद कमर जलाली फरमाते हैं कि कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को। हाँ, ऐसे ऑडियंस में रोशनी करो बेटा। अब अंधेरा का जमाना गया, उजाला आ गया। धन्यवाद। कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। हाय 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 हाय। सब प्रेमी लोग बैठे हैं यहाँ पे, जितने पुराने सब, जितने सब अखाड़ा वाले सब बैठे हुए हैं, पुराने खिलाड़ी लोग बैठे हैं। अच्छा हुआ कि अकेले आए हैं, मैडम नहीं आई है साथ में, नहीं तो घर में जाने के बाद में अखाड़ा हो जाता है। क्यों, बहुत शेर गुनगुना रहे थे ना, स्कूल कॉलेज में भी यही किए थे क्या? कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। सुना है गौर की महफिल में तुम न जाओगे, सुना है गौर की महफिल में तुम न जाओगे। कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को, कहो तो आज सजा लो गरीब खाने को। फिर वापस वहीं पर जहां से शुरू किया था। साहब जरा ध्यान से सुनिएगा। ज्ञानी जी, सरदार जी, थोड़ी देर के लिए उसको भी आराम करने दो ना। ये कमबख्त ऐसी चीज है, बीवी कहाँ है नहीं मालूम, बच्चे कहाँ है नहीं मालूम, वो कहाँ है ये कहाँ नहीं मालूम, लेकिन मोबाइल कहाँ है ये खुद के करीब है, यहाँ चैन से रहने नहीं देता है। ये थोड़ा सा बीपी हुई, अरे किसका हद हो गई, हद हो गई। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी सा हमारे लिए भी वक्त निकाल दीजिएगा। आपको देख करके अच्छा लग रहा है इसलिए शेर सुना रहा हूं कि कभी कहा ना किसी से तेरे फसाने को, न जाने कैसे खबर हो गई जमाने को। दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम, दबा के कब्र पे सब चल दिए दुआना सलाम। जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को, जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को। यही परम सत्य है साहब। मोर राम
अच्छा, हेलो हेलो, अच्छा देखिए साहब, हेलो, अच्छा हर किसी का अंदाज होता है सुनाने का, कलाम वही है, पेश करने का ढंग अंदाज अलग है। मुझे यहाँ कबीर और सूफी गाना है कि जितनी शायकीन बैठे हैं इनका भी ध्यान रखना जरूरी है। तो अब आपको हम सूफी सुनाएं, इजाजत है? अच्छा, हेलो 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 हेलो, अच्छा हेलो हेलो, अच्छा हेलो, अच्छा हेलो हेलो, अच्छा हेलो, अच्छा हेलो नक्शा तेरा दिलकश है। सूफी में शेर शायरी ऐसे की जाती है कि कई लोग उसका अलग मतलब निकाल लेते हैं। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वाले में खो गए। कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, ये सब अपने अपने जहां जहां आपका मन जाता वहां चले जाते हैं। साहब नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने भी तुझे देखा है सौ जान से वारी है, सौ जान से वारी। हमारे कमांडेंट साहिबा भी बैठी हुई हैं, तो थोड़ा सा उसी मिजाज पर होनी चाहिए, ऐसी बातें भी होनी चाहिए। नक्शा तेरा दिलकश है, सूरत तेरी प्यारी है, जिसने तुझे देखा है सौ जान से वारी है। चक्रधर महाराज के दरबार में ललित कला का ऐसा संगम था जहां पे सुर संगीत की बात होती थी, वहां पे शायरी की बात भी होती थी, साहित्य की बात होती थी। तो हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। एक खालिदा खानम है, एक राजकुमारी है, एक राजकुमारी। क्या नजर करूं तुझको, क्या चीज हमारी है, क्या नजर करूं तुमको, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है। श्री राधे 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 राधे, सब कुछ तुम्हारा है। तो आइए अपना छत बनाएंगे जो नदी से मिलने लगी, सो अपनी भूल गई और क्या कही, छाछ तिलक सब छीन से नैना Let
इसरार नजर आते हैं। तेरी महफिल का भरम रखी है हमने, तेरी महफिल का भरम रख ली है हमने, वरना तो ये लोग बेकार नजर आते हैं। ओ सिकंदर महाराज का दरबार लगा है और वहाँ इस तरह का एक शेर चल रहा है, तो कोई रक्षासा जो भी कोई रक्स कर रहा हो वो कैसा कर रहा होगा।
तड़प जाएंगे अगर थोड़ा सा आपका इमोशन इस तरफ तवज्जो होगा तो एक नजर देख ही लेने में तेरा क्या जाता है। यदि एक नजर की बात मेरी जिंदगी का सवाल है, तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे, तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे। इस शेर को कहने से पहले इसका चित्र जो है, जिसका विषय है वो बताना चाहूंगा। एक दिन सूरदास जी जंगल में भटक गए और जैसे ही खाई में गिरने वाले थे, बहुत प्यार से इसको सुनिएगा साहब, बहुत कोशिश करके ये सब गोपी हम लोग इकट्ठा करते हैं। जैसे ही गिरने वाले थे खाई में, तो एक छोटा सा बच्चा आया और हाथ पकड़ के खींच लिया और कहता है कि कहाँ जा रहे हो सूर, तुम गलत रास्ता हो गए तो चलो मैं तुम्हें सीधे रास्ते लगा दूं। मेरी एक ही बात पर तवज्जो रखना, गौर करना क्या कह रहे हैं हम। सूर बाबा तुम गलत रास्ते चले गए थे, चलो मैं तुम्हें सीधे रास्ते लगा दूं। और सीधे लगा करके जैसे ही जाने वाले वो बच्चा जाने लगा तो सूर की अंतर चक्षु प्रज्वलित होगी, बोलते कन्हैया कहाँ जा रहे हो, कन्हैया कहाँ जा रहे हो। तो वो लड़का बच्चा बोलता अरे बाबा मैं तेरा कोई कन्हैया नहीं हूँ, तो गलत रास्ते में था, तो जो मैं सीधे रास्ते लगा दिया। तो सूर पलट के कहते हैं जिसे कन्हैया तू सीधे रास्ते लगाए वो कभी गलत हो सकता है। जरा जोरदार ताली बजाइए। कन्हैया जिसे तू सीधे रास्ते लगाया वो कभी गलत हो सकता है क्या। इस बियाबान जंगल में जहाँ चिड़ियों की चहक भी नहीं है, ये बच्चा कहाँ से आएगा मुझे बचाने के लिए। ये सिवाय मेरे कन्हैया के कोई उधर नहीं आ सकता है। बड़े इसरार करने के बाद भी, बहुत जिद करने के बाद में कन्हैया दर्शन देते हैं। तो सूर सर से पांव तक के और पांव से सर तक के देखते हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे। तो इस चित्र को हमारे रायपुर के शायर मरहूम रजा हैदरी ने किस तरह से चित्रण किया है, तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे। सूर ने कहा, निवेदन किया कन्हैया से, बोले बाबा अब ये आंखें वापस ले लीजिए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो कन्हैया कहते बोले कैसा बावड़ा है, बोले अंधे को चाहिए 2 आंख, वो बोलता कि इसे वापस ले लो। बोले कन्हैया इसको लेना ही पड़ेगा, इसको ना मैं करिए। तो बोले क्यों, बोले तुझको देखे या तेरा नाजो करिश्मा देखे, एक आशिक तेरा 2 आंख से क्या क्या देखे। मेरे महबूब ये रानाई ये गुलशन क्या है, जो तुझे देख ले वो तेरे सिवा क्या देखे। समय पहले यहाँ पे रामायण मेला का भी आयोजन हुआ था। तो बात यहाँ पे हो रही हरी हरी चूड़ियाँ जोड़ी जोड़ी बनिया। तो शब्द हरि पर एक छंद सुना रहा हूँ, आप लोग विद्वान लोग हैं और आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। हरि गए हरि मिलन को, हरि गए हरि मिलन को, हरि गए हरि के पास, हरि गए हरि मिलन को, हरि गए हरि के पास, या हरि वाह हरि मिल गए और हरि भय उदास। हरि हरि चूड़िया गोरी गोरी मैया, 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 हरि हरि चूड़िया गोरी गोरी मैया। बढ़िया पसंद हरि हरि मोसी सैना, बढ़िया पसंद हरि
की मैंने, मैं मेरे घर से जैसे निकलता हूँ साहब, मेरे घर से जैसे निकलता हूँ शहर के अंदर आने के लिए, तो बस मेन रोड के चौक में शराब खाना है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है वहां औसतन 20 से 25 उम्र के बच्चे दिखाई देते हैं ज्यादातर। क्या हमारा भारत या हमारे भारत की संस्कृति यही है? एक हाथ में हम शराब की बोतल रखे हुए हैं, दूसरे हाथ में हम संविधान की बातें करें। आप पीजिए, खुद पीजिए, लेकिन जो मैं पीता हूं, भारतीय बंधु जो पीते हैं वो पीजिए। ये चढ़ के ऊपर जाने वाली चीज क्यों पी रहे हैं? जरा कुछ भटकत वाली जादू कबूल कीजिए। जो नशा चढ़े तो उतरे ना। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। रात गुजरी तो सारी गुजर जाएगी, रात गुजरी तो सारी गुजर जाएगी, रात गुजरी तो सारी गुजर जाएगी। मेरी आंखों से दी है खुदा की कसम, मेरी आंखों से दी है खुदा की कसम, मेरी आंखों से दी है खुदा की कसम, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। बड़े मेरे लिए तो ये सौभाग्य की बात है, न जाने कौन से पुण्य किए थे तो सदगुरु ने उसे काम लिया। अभी 22 जून को कबीर जयंती थी। माननीय विजय शर्मा जी हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय के सहयोग से मैंने छत्तीसगढ़ के जेलों में कार्यक्रम किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि कबीर जयंती पर क्या करें, तो मैंने कहा साहब आमतौर पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, ये न जाने क्या दुर्भाग्य हैं, दुर्भाग्यशाली लोग हैं जो कौन से जन्मों के अपराध भोग रहे हैं, जेल में हैं, वहीं पर उनका परिवार है, वहीं पर उनके माँ बाप है, सब कुछ है, लेकिन वहीं रह करके भी उनसे दूर हैं। कुछ ऐसा किया जाए कि जो बंदियों में जो अपराध भावना है वो कुछ हद तक तो कम हो। और मेरा ऐसा ख्याल है कि कबीर एक ऐसा इंजेक्शन है कि एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो किसी मरीज को इंजेक्शन लगाकर ठीक करने के लिए, उसी तरह से मानसिक विकृति के लिए, कुरीति के लिए, विकृति के लिए कबीर से अच्छा कोई और इंजेक्शन नहीं हो सकता। मैंने पूरे प्रदेश में जेलों में कार्यक्रम किया, वहां भी मैंने देखा 15-20 साल के बच्चे, 22 साल 25 साल के बच्चों की संख्या ज्यादा है, 95% बच्चे उसी तरह के हैं। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि अगर जिंदगी में कुछ हो सके तो इस तरह के काम करें कि एक लोग भी आपके जीवन काल में शराब से दूर हो जाए, नशा से दूर हो जाए, क्योंकि शराब खराब है, ये कभी अच्छा हो नहीं सकता। जो छोटा हो चुका वो खड़ा हो नहीं सकता, जो पेड़ सूखा ही हो जड़ से वो कब हरा होगा। तो ऐसा करिए, ना सिक्का छोटा हो ना पेड़ सूख जाए, पानी देते रहे। ऐसी शराब पी मैंने, तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने, फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। तेरी निगाह से ऐसी शराब पी मैंने, फिर न होश का दावा किया कभी मैंने। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई शारिक, निगाहें
तस्वुर है उनका, हर वक्त सुरूर मस्ती है, हर वक्त तस्वुर है उनका, हर वक्त सुरूर मस्ती है। वो खुद है मुजस्सम मैखाना, आंखों से शराब बरसती है। मजवाती लेके हसीन खूबसूरत लोग बैठे हैं, कुछ कम जवान लोग बैठे हैं, तो कुछ ज्यादा जवान लोग बैठे हैं, तो उनकी भी एक शेर सुनाता हूं। साकी ने मेरी प्यास कुछ और बढ़ा दी, साकी ने मेरी प्यास कुछ और बढ़ा दी, पैमाने से पिलाने से निगाहों से पिला दी। बाजू रॉकी लेके मोहे बाबा लेके मोहे, रॉकी लेके मोहे बाबा लेके मोहे, रॉकी लेके वो बना रहे हैं बेखुद मुझे सामने बिठा के, वो बना रहे हैं बेखुद मुझे सामने बिठा के, वो बना रहे हैं बेखुद मुझे सामने बिठा के, वो बना रहे हैं बेखुद मुझे सामने बिठा के। कभी जाम से पिला के, कभी आंख से पिला के, कभी जाम से पिला के, कभी आंख से पिला के, कभी जाम से पिला के, कभी आंख से पिला के, कभी जाम से पिला के, कभी आंख से पिला के। मेरी आंख से जो सच्ची वो तो हो गई तवरुक, तेरी आंख से जो सच्ची वो तो हो गई तवरुक, मेरी आंख से जो सच्ची वो तो हो गई तवरुक, मेरी आंख से जो सच्ची वो तो हो गई तवरुक। कोई पी गया चुरा के, कोई पी गया छुपा के, मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे, मजवाती लेके एक शेर आखिरी मेरे लगा रहा हूं। मेरा ख्याल है मैंने तो आज तक इसके मुकाबले का दूसरा शेर भी सुना है, शायद आपने सुना होगा। बहुत ही लाजवाब शेर, अगर आप प्यार से सुन लीजिएगा। सिर्फ एक घूंट पिलाई थी, सिर्फ एक घूंट पिलाई थी तो सारा आलम अपना था। सिर्फ एक घूंट पिलाई थी तो सारा आलम अपना था। मैं तरस रहा हूं बाकी को, मैं तरस रहा हूं बाकी को, मैं तरस रहा हूं बाकी को। वो पीना था या चखना था। मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे, मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे, मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे, मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे। यह सब दीवाने लोग बैठे हैं। तो बम्बई के बहुत अच्छा शायर है दिनेश बावरा, दिनेश बावरा के दो मिसरे सुनाता हूं। तुम्हारे इश्क में मिलावट है, तुम्हारे इश्क में, तुम्हारे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की, तुम्हारे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की। कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। मजवाती लेके मोहे अपना लेके मोहे, मजवाती लेके मोहे अपना लेके
तेरे दिल पे असर है कि नहीं? क्या भरत मुझको तेरे दिल पे असर है कि नहीं? मैं परस्तारे मोहब्बत हूँ, तुझको खबर है कि नहीं? नहीं मालूम मोहब्बत में असर है कि नहीं? नहीं मालूम मोहब्बत में असर। अरे बेटा इधर देख यार, मैं देखने की भी चीज हूं। तुम सुखदेव के बगल में बैठे उनको रोज देखोगे, रोज तुमको ऑर्डर देगा और सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरी ऑर्डर कभी कभी होगी। तो मेरे को देखो, मैं देखने की भी चीज हूं। देखा देखी ऐसे देख, मिट जाए दूरी और रह जाए एक। क्या गरज मुझको तेरे दिल पे असर है कि नहीं? मैं परस्तारे मोहब्बत हूं, तुझको खबर है कि नहीं? नहीं मालूम मोहब्बत में असर है कि नहीं? आजकल तो बस थोड़ा सा लेट हो गया, हाँ हेलो कहाँ हो? नहीं घर से नहीं निकली। अरे तुम्हारी ऐसी कैसी, हम कब से इंतजार कर रहे थे, अभी तक आया नहीं है। ये लो जब आप खेल खत्म। क्या दुर्भाग्यपूर्ण जमाना आया है। मैंने अखबार में देखा कि एक लड़की फेसबुक में किसी से मोहब्बत कर ली और सुसाइड भी कर ली। ला हौल वला कुव्वत। बताओ, हमारा भारतीय प्रेम इतना शुद्ध है और इतना पवित्र है, इतना उच्च है, क्या उसमें फेसबुक में मोहब्बत करने की चीज है? इन सब सोशल मीडिया से जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है। इससे जानकारी मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान तो पैर दबाना पड़ेगा किसी संत महात्मा के। कब कहां चल के ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तब ये फन आया है। बाना के अज़्म करके तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम? कब होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम। अरे बेटा, ए बच्चा, जब असली समय आ रहा तो भाग रहा है यार, हद कर दिया है। 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट। बेटा हमारे महफिल में जो आता है ना, अपनी मर्जी से आता है और जाता हमारी मर्जी से। ये हुई ना कोई बात। जब तुझे जाना ही था तो क्यों लिया आने का नाम? जान दे दूंगा अगर अब लिया जाने का नाम। ये मोहब्बत की बात है साहब, ये प्यार की बात है, हर कोई थोड़े रोक लेगा, नहीं तो राजद से जाना मुश्किल हो जाएगा। वो देखो हवलदार इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हो गए, हमारी बात में वो अपनी सहमति प्रदान कर रहे। ले बेटा, संजय भाई कोतवाल तो अब डर का है, आप तो सब मेरे तरफ हो गए हैं, कैसे उठ के जाएगा? शासन भी है, प्रशासन भी है, तो जा ही नहीं सकते हो। क्या गरज मुझको तेरे दिल पे असर है कि नहीं? नहीं मालूम मोहब्बत में असर है कि नहीं? मैं परस्तारे मोहब्बत हूं, तुझको खबर है कि नहीं? ये उठा जाता हूं मैं झाड़ के दामन अपना, फिर न कहना दीवाना जिगर है कि नहीं। तो ये कुछ मोहब्बत की बातें हैं। कब होगी जब चरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम। तो देखिए साहब, कुछ संतों ने दिल को जला के उजाला किया है, तो कबीर साहब भी उसमें एक हैं। और ये जो पद आपको सुना रहा हूँ, पूरी दुनिया में इसको गाते हैं और अच्छा लगता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जितना मेरे को समय दिए हैं वो समय के अंदर मैं सबको समेट रहा हूँ। लाली गोरी लाली की गोरी
सुनिए साहब। तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है? तुम्हारा चेहरा चरागों में कौन रखता है? मेरी तरह तुम्हें आंखों में कौन रखता है? खुदा की जात पर यकीन है हमको वरना, खुदा की जात पर यकीन है हमको वरना, दिए जलाकर हवाओं में कौन रखता है? जी 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 चलो। कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में भी तो मोहब्बत का जला कर देखो। कोई भी रस्म मोहब्बत का निभा कर देखो, राह में भी मोहब्बत का जला कर देखो। कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कितना सुख मिलता है मालूम नहीं तुमको, कभी अपने दुश्मन के भी गले से लगा कर दोनों भाई को सुना दिए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रायगढ़ की गरिमा के हिसाब से शेर मौलवी चिराग को सुनाऊं। ये दोनों भाई बोलते हैं कि बाबा जी तो अब बूढ़े हो गए हैं, टोकरे हो गए हैं, अब ये क्या करेंगे? शेर बूढ़ा हो जाता है लेकिन घास नहीं खाता है। मुझको भी मरने वालों की कोई कमी नहीं देता। मैं जान उठा रहा हूं तो उतरा रहे हैं आप। शेर सुनिए साहब। अश्क हो दामने रंगी में सजा लो मुझको, मरहूम रजा हजी फरमाते हैं, अश्क हो दामने रंगी में सजा लो मुझको, खाक में मिलने से बेहतर है बचा लो मुझको। गम मुझे ढूंढने निकले हैं जमाने भर के, गम मुझे ढूंढने निकले हैं जमाने भर के, अपनी दामाने मोहब्बत में छिपा लो मुझको। तुम तराशोगे तुम तराशोगे तो पूजेगा जमाना एक दिन, मैं अभी राह का पत्थर हूं उठा लो मुझको। लेकिन शायर ने एहसास कमतरी नहीं दिखाया। शायर कहता है मुझ में मूंगे भी हैं मोती भी हैं ऐ गोता जनो, मुझ में मूंगे भी हैं मोती भी हैं ऐ गोता जनो, मैं समंदर हूं एक बार खंगालो मुझको। और जो शेर कहने के लिए इतनी बात कही है समाज कीजिएगा साहब कि कोई दहलीज हो चौराह के मंदिर मस्जिद, कोई दहलीज हो चौराह के मंदिर मस्जिद, एक दिया मैं हूं जहां चाहो जला लो मुझको, एक दिया मैं हूं जहां चाहो जला लो मुझको। चाहे चराग
मिनट दिया तो मैं 17.5 मिनट नहीं करूंगा। हरे कृष्णा हरे राम, जितना पैसा उतना काम। कलंदर साहब, बहुत लोग कलाकार लोग गाते हैं, बजाते हैं, चले जाते हैं, सुनते भी हैं। इसका मतलब क्या है? ये मस्त कलंदर क्या है? क्या है? मैं विधिवत 15 साल सूफी सीखा हूं, विधिवत। तो थोड़ा बहुत जो कथा किया है वो आपकी नजर कर रहा है। मस्त कलंदर हमारे जो हिंदू संस्कृति में, हमारे मैथोलॉजी में जो परमहंस होते हैं, उसी तरह से अहले सूफी में कलंदर होते हैं। पूरी दुनिया में कलंदर मात्र 3.5 कलंदर है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। वो सूफी लोगों को भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि 3.5 कलंदर कौन है। आजकल तो बस इसको देखो वही सूफी बोलता है। सूफी गाने के लिए सूफी बनना पड़ता है, सूफी गाने के लिए सूफी बनना पड़ता है। पंडित ब्रजनारायण चटबस कहते हैं कि करिश्मा कुदरत का है या जलवायु आसमानी है। करिश्मा कुदरत का है या जलवायु आसमानी है। दिमागो दिल करो चौकस, दिमागो दिल करो चौकस, ये मामला रूहानी है, ये मामला रूहानी है। मस्त कलंदर, मस्त मस्त कलंदर आए है। क्या बात है? मुझे मालूम था, मैं एक बात की वजाहत मैं नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन बात निकल गई तो कहना चाहूंगा। मेरा बेटा बोल रहा था कि आप कुछ प्रोग्राम ले लेते हो। आज हमको अमेरिका में रहना था और आप यहाँ राजन चक्रधर समारोह का कार्यक्रम ले लिए हो, ऑडियंस भी नहीं है। मैंने कहा बेटा तुम सब तो कर, हर जगह हर चीज नहीं देखी जाती है। चने तो बहुत जगह मिल जाएंगे, बादाम बहुत कम जगह मिलते हैं। फल्ली के दाम पे बादाम मिल रहे हैं। मस्त कलंदर, मस्त। छोटे भाई ने कहा ऐसा, तो बड़े भाई ने कहा अरे चुप कर, अभी फल्ली के दाम जो है, बादाम के दाम में फल्ली और फल्ली के दाम में बादाम सब मिलेगा, तो थोड़ा सब्र कर। आज मुझे नाचा बोल करके एक सोसाइटी है अमेरिका में, उनके कार्यक्रम में मुझे अमेरिका में रहना था, लेकिन जैसे ही पांडे जी का फोन आया तो मैं चक्रधर समारोह को पहले हाँ किया, क्योंकि ये मेरे राज्य का प्रतिष्ठात्मक आयोजन है, हमारा आयोजन है और मुझे चक्रधर सम्मान मिला है, तब से पहली बार आ रहा हूँ। कलंदर कैसे होते साहब? देखिए, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता। मुझे लगा था कि आज कलेक्टर साहब ही होंगे या कोई मिनिस्टर होंगे तय करके, लेकिन क्या होता है कि घर का जो भी जोगड़ा हम गाँव का सिद्ध, अरे हमारा छत्तीसगढ़िया भारतीय बस्ती जो हमारे राजपूत का है तो जैसे कि मैडम मैंने कहा था चलो कहीं नहीं है जी, आप सब देखे हो, ये एकदम नहीं है। हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता। अरे कोई बात नहीं, कम से कम जिनके नाम से ये आयोजन हो रहा है उस परिवार से राजकुमारी जी बैठी हैं, ये क्या कम है? चक्रधर महाराज के घर से हैं, ये क्या कम है? हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता और टूटा भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता है।
हीरा किसी के ध्यान में, हीरा किसी के ध्यान में,